हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ द रोड मैप डायग्राम एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द रिवीजन। ओके, तो आइए इस पे हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखा तुमने साइक्लोहेक्सिन और यहाँ पर रिएजेंट भी दिए गए हैं कॉलम में, क्या किस में कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा और रिएजेंट भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, तो जैसे इन्होंने 1 लिखा हुआ है और इन्होंने साइक्लोहेक्सीन को 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हमें कोई ऐसा रिएजेंट यहाँ पर सर्च करना है जो कि हेक्सेन डाइओइक एसिड में कन्वर्ट कर सके। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर जो है सिंपल आप ओजोनोलिसिस कर सकते हो, है ना। तो ये 1, तो यहाँ पर ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। तो ओजोनोलिसिस का मतलब 1 बराबर डी। ओके, एंड हियर इज द नोन एज ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस में ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो गया है। और ये रहा तुम्हारा COOH और दिस इज द COOH। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड इन्होंने जो है क्या किया है, तो इन्होंने इसका ईस्टरिफिकेशन कर दिया है। तो एसिड प्लस अल्कोहल दैट इज मिलकर के ईस्टर की फॉर्मेशन होती है, तो ईस्टर के लिए अल्कोहल से रिएक्शन करा दीजिएगा। तो अल्कोहल का रिएक्शन जो है, तो हम यहाँ पर क्या कराते हैं, आर का रिएक्शन करते हैं। तो अगर हम इस पर 2 = R करेंगे तो तुम बड़े आसानी से समझ सकते हो। और ये रिएजेंट क्या है तुम्हारा, ETOH और H प्लस, और इसमें हीटिंग भी ज़रूरत पड़ती है स्लाइटली। तो ये तुम्हारा दोनों ही ईस्टरिफिकेशन तुम जानते ही हो, और दोनों ही तुम्हारे जो COOH एसिड ग्रुप हैं दे विल कन्वर्टेड इनटू द ईस्टर। तो COOET एंड सेम तरीके से यहाँ पर COOET, है ना। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो COOET बन गया। नाउ इसके बाद अब हम क्वेश्चन कराते हैं, अब हम इस पर रिएक्शन करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि इसको 6 मेंबर्ड जो था, अब इसे 5 मेंबर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है कंडेंसेशन कराने की कोशिश की है, मतलब जैसे एल्डोल कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन होता है ना, तो उसी तरीके से इन्होंने रिएक्शन कराने की कोशिश की है। तो हम यहाँ पर कौन सा रिएजेंट लेंगे, तो अगर हमारे पास ETO- मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन हो जाएगा। लेकिन ETO- है तो, लेकिन उसके साथ इन्होंने एलाइल ब्रोमाइड दिया है। एलाइल ब्रोमाइड वी हैव नॉट रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई बेस लेना पड़ेगा, और बेस ले लेते हैं। तो देखो एक और है हमारे पास LDA, क्योंकि अब बेस हमारे पास यही एक बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम 3 = P ले लेते हैं। और जब 3 = P है, तो यहाँ पे रहा तुम्हारा LDA और THF, ठीक है, -78 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये होगा COOET। मैं तुम्हें मैकेनिज्म थोड़ी सी यहाँ पर दिखाता हूँ, और एक सेकंड रुकना, यहाँ पर और दिस, और यहाँ पर COOET। तो COOET, और ये तुमने H हटा के निगेटिव बना दिया। ओके, और फिर ये निगेटिव का तुमने अटैक कर दिया। और देखिए एक ही स्टेप में दिखा रहा हूँ, O-, और O- जब वापस आएगा तो OET यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जब OET यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो कितने मेंबर्ड हो गया, 5 मेंबर्ड रिंग हो गया। तो 5 मेंबर्ड रिंग हो गया इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड O, और यही सेम रिएजेंट सेम कंपाउंड बन जाएगा जो कि ये बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखिए 3 नंबर में हमने P से रिएक्शन करा दिया, तो ये बन गया है तुम्हारा। अब अगर हम यहाँ 4 नंबर देखते हैं, तो 4 में इन्होंने, अब देखिए ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, ये क्या है तुम्हारा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ओके, और जब तुम्हारा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। और जब हाइड्रोजन इसका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमें यहाँ पर, अब तुम टी ले लीजिएगा, क्योंकि हमें पहले एसिडिक हाइड्रोजन भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ ETO-, और ये रहा तुम्हारा
Na+, और फिर इन्होंने रिएक्शन कराया है किस पर, एलाइल ब्रोमाइड पर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br इस पर। यानी इसका मतलब है कि हम जो 4 वाला रिएजेंट ले रहे हैं वो क्या लेंगे हम, T। अब ETO- क्या रिएक्शन करेगा तुम जानते हो, यहाँ से H को लेगा ये, और जब ये यहाँ से H को लेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, और ये रहा निगेटिव, और ये रहा OO-ET। ओके, नो प्रॉब्लम। अब फिर इस पर रिएक्शन कराइए किस पर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, और ये जो तुम्हारा निगेटिव है ये SN2 टाइप से रिएक्शन परफॉर्म करेगा, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा 1 से मिनट है ना, और ये रहा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ ही साथ में यहाँ पर COOET बन गया है। तो ये 4 नंबर हमने यहाँ पर बना दिया है। इसके बाद 5 नंबर में ये क्या कर रहे हैं, इसका कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं। देखिए ये देखिए कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल में। तो कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास NaBH4 है, कीटोन ईजिली रिड्यूस हो जाता है। तो 5 नंबर में क्या करते हैं, हम A लेते हैं। तो 5 नंबर में A, तो 5 नंबर में हम A लेते हैं। तो A क्या है तुम्हारा, ये देख लेते हैं। यहाँ पर NaBH4 से रिएक्शन है, तो NaBH4 एंड H3O+ तो रहेगा ही रहेगा बाद में हाइड्रोलिसिस करने के लिए। तो ये तुम्हारा जो कंपाउंड बन जाता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये OH बन जाएगा, और ये तुम्हारा ग्रुप जैसा है वैसे ही लगा हुआ है, और COOET ऐसे बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ओपन करके लिख दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद तुम देखिए यहाँ पर 6 नंबर पे क्या रिएक्शन करा रहे हैं। 6 नंबर पे इन्हें OH को OBN, और BN क्या है, बेंजाइल ग्रुप है, ध्यान देना। BN क्या है, बेंजाइल ग्रुप है। तो तुम यहाँ पर क्या कंपाउंड का रिएक्शन कराओगे इसमें से रिएजेंट का, जिसमें कि OCH2PH बन जाए। तो OCH2PH, तो हमें यहाँ देखिए J दिखाई पड़ रहा है, J, ये तो J है यहाँ पर। तो इसको हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो 6 बराबर क्या करेंगे, हम J करेंगे। तो 6 बराबर J, और J में तुम्हारे क्या दिया हुआ था देखिए ज़रा। तो J में है Na देन PHCH2Br, तो Na देन PHCH2 और Br। ठीक है, तो जब तुम इस पर रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, OH का हाइड्रोजन एसिडिक है, तो OH सबसे पहले देखिए मैं क्रीम दिखा रहा हूँ। तो OH सबसे पहले O- और Na+ बनाएगा, ठीक है, और ये रहा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और दिस, और फिर क्या करेगा, ये PHCH2Br पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन SN2 होगी, और जब ये SN2 रिएक्शन होगी, ये देखिए SN2 रिएक्शन है, और Br यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो जब Br यहाँ से बाहर हो जाएगा तो ये बनेगा O, और ये CH2PH हो गया, और ये तुम्हारा जैसे एलाइल ग्रुप लगा हुआ था, और ये भी तुम्हारा जैसे ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा। अब इन्होंने BN मतलब बेंजाइल ग्रुप, अब इन्होंने 7 नंबर का रिएक्शन कराया है, और क्या किया है, इन्होंने इस पर OH बना दिया है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन ये वाटर का एडिशन कर रहे हैं। वाटर का एडिशन वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो एंटी मार्कोनिकॉफ वाला रिएजेंट कोई सा देखिएगा वो सही रहेगा। तो कौन सा रिएजेंट है, देख लो तुम, H वाला, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, ये वाला रिएजेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो 7 नंबर में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 नंबर में, तो 7 नंबर में हम यहाँ पर ले लेते हैं H। 7 नंबर पर क्या था देखना जरा, H ही था ना, और H क्या है, BH3 देन NaOH और H2O2। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोबोरेशन है BH3, और फिर दूसरा रिएक्शन क्या है, NaOH एंड H2O2, ये रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कंपाउंड बन जाएगा वो इस तरीके से होगा। तो O और CH2PH,
ठीक है, इसको इन्होंने जो है बी एन लिखा है, तो तुम अपना बी एन लिखा हुआ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बी एन मतलब बेंजाइल ग्रुप है। और यहाँ पर तो दिस और दिस, और यहाँ पर तुम ओ एच जोड़ दीजिएगा, और एक और बन जाएगा सी डबल ओ दिस। इस तरीके से कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तुम देख लो यहाँ पर, ये देखिए सी डबल ओ ई टी ये बन गया। और क्वेश्चन नंबर तुमने, हाँ अब इसके बाद 8 नंबर पर रिएक्शन कराया है। तो जब 8 नंबर में तुमने और किया क्या है, तुमने ओ एच को बी आर में कन्वर्ट कर दिया। तो बी आर में कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे बढ़िया रिएजेंट पी बी आर थ्री या पी सी एल थ्री वगैरह होता है, उससे हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो 8 नंबर में हम एन का रिएक्शन करा देते हैं। तो 8 8 दैट इज इक्वल टू एन। ओके, तो यहाँ पर क्या रिएजेंट है तुम्हारा, पी बी आर थ्री। तो जब पी बी आर थ्री है तो ये जो है तुम्हारा ओ सी एच टू और पी एच, और यहाँ ऐसे ओ एच, और ये रहा, ओह सॉरी, यहाँ पर ओ एच को बी आर में कन्वर्ट करना है, तो रुक जाना ज़रा। तो ये रहेगा दिस दिस दिस, और ये बी आर, और सी डबल ओ ई टी, नो प्रॉब्लम। तो ये तुम्हारा 8 बराबर एन हो गया, तो एन में हमने कर दिया। अब 9 नंबर में जब इन्होंने रिएक्शन किया है 8, अब 9 नंबर पे जो इन्होंने रिएक्शन किया है, इन्होंने बना दिया है क्या, यहाँ पर देखिए साइक्लिक रिंग बना दी है। तो कहीं ना कहीं तुम समझ गए होगे कि हम इसका ग्रिग्नार्ड बना दें और इसी ईस्टर पर अटैक करा देंगे तो हमारा रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा और एक और 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो 9 नंबर में फिर हम ग्रिग्नार्ड बनाने वाला रिएजेंट कौन सा है, क्यू एम जी ई टी टू ओ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 9, तो 9 बराबर जो है क्यू लेते हैं, और है क्या रिएजेंट, एम जी ई टी टू ओ। तो जब ये एम जी ई टी टू ओ से रिएक्शन करेंगे हम, तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिज्म देख सकते हैं। तो ये रहा ओ सी एच टू और पी एच, और दिस दिस दिस, और ये हो गया तुम्हारा एम जी बी आर। और एम जी बी आर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, और इस पर, और ये निगेटिव अब जो है क्या करेगा, ये निगेटिव इसी पर अटैक करेगा, और दिस, और लीविंग ग्रुप है यहाँ पर, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। और जब ये निकल जाएगा यहाँ से, तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो देखना क्या बनेगा, दिस, और यहाँ पर रहेगा, अब सी एच टू पी एच को इन्होंने बी एन लिखा है, तो तुम भी एक बार लिख सकते हो बी एन, बी एन मतलब बेंजाइल ग्रुप है। और फिर देखिए 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग और बना दीजिएगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग और बना देते हैं, ओके। और 5 मेंबर्ड रिंग में, और ये डबल बॉन्ड ओ बन गया तुम्हारा, और साथ ही साथ में माइनस C2H5 O माइनस निकल गया, और यही तुम्हारा फाइनल जो है, यही फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। फाइनल प्रोडक्ट यही बन जाता है, यही हमको बनाना था। और बी एन बराबर तुम जानते ही हो कि बी एन बराबर क्या है, एक्चुअली में बेंजाइल ग्रुप है। तो बी एन बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज द बेंजाइल ग्रुप। और ये देखिए, तो इस तरीके से आप समझ लिए लास्ट कंपाउंड बन गया है, और बी एन बराबर बेंजाइल ग्रुप ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और यही कंपाउंड हमें बनाना, दो 5 मेंबर्ड रिंग स्पाइरो कार्बन के थ्रू जुड़ी हुई थी। तो देखिए दो 5 मेंबर्ड रिंग स्पाइरो कार्बन के थ्रू जुड़ी हुई है। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना। और डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, हमको लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।